का नक्शा कहता है कि देश में आमतौर पर नॉनवेज खाने वाले ही बहुसंख्यक हैं। दिल्ली में 63.2% लोग नॉनवेज खाते हैं, उत्तर प्रदेश में 55% लोग, मध्य प्रदेश में 51% लोग नॉनवेज खाते हैं, महाराष्ट्र में 59% लोग, राजस्थान में 26.8%, गुजरात में 39.9%, कर्नाटक में 69% और केरल में 97.4% लोग मांसाहारी हैं। तमिलनाडु में 97%, आंध्र प्रदेश में 98%, पश्चिम बंगाल में 98.7% लोग नॉनवेज खाते हैं और असम में 78.6% लोग मांसाहार करते हैं। ऐसे में हमारे देश के केंद्र बिंदु में दस्तक देती राजनीति का केंद्र बन गया नवरात्रि में मीट की दुकान बैन करने वाला आदेश। जब एमसीडी के 3 हिस्से में से एक दक्षिण एमसीडी में आदेश आया, नवरात्रि के दौरान मीट की दुकान नहीं खुलेगी। बीजेपी के सांसद प्रवेश वर्मा इसे पूरे देश में लागू करने की मांग करने लगे। देश की संस्कृति ये कहती है कि जब भी त्योहार हो, एक दूसरे के धर्म का हमको सम्मान करना चाहिए और मैं साउथ एमसीडी द्वारा इस उठाए गए कदम का पुरजोर स्वागत करता हूं और मैं चाहता हूं कि तीनों नगर निगम इसको लागू करें, पूरे दिल्ली एनसीआर और नहीं पूरा देश इसको लागू करे और हम कैसे एक दूसरे के धर्म के प्रति सम्मान रखते हैं ये पूरे दुनिया को सीख जानी चाहिए। कह रहे भैया दिल्ली में मत लेना दारू मीट, जाके नोएडा से ले लो। महरौली में मत लेना, दिल्ली में मत लेना, जाके गुड़गांव में ले लो। पहले खट्टर साहब से तो बात कर लो, आदित्यनाथ जी से भी बात कर लो। ये क्या है कि एनसीआर में बिकेगा दारू मीट और एमसीडी में राजनीति करनी है, ड्रामा करना है। सवाल ये कि दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पूरे देश में नवरात्रि पर मीट की दुकान बंद चाहते हैं और साउथ दिल्ली एमसीडी को इसमें लोगों की भावनाओं को चोट का डर लगता है, इसलिए मीट की दुकान बंद करा दी। फिर वही भावनाएं ईस्ट दिल्ली में क्यों चोट नहीं खाती, जहां बीजेपी ही सत्ता में है और ईस्ट एमसीडी में सिर्फ मीट की दुकान बंद करने की अपील होती है, आदेश नहीं। इसी कारण सवाल मीट की दुकान बंद करने वाली मंशा पर उठने लगते हैं। जैसे ओवैसी उठाते हैं, पूछते हैं कि मोदी सरकार बड़े उद्योगपतियों के लिए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहती है, लेकिन अपनी विचारधारा वालों के लिए नफरत की आसानी दी जाती है। आखिर आमदनी में जो घाटा होगा उसे कौन भरेगा? इसके बाद ओवैसी लिखते हैं कि मीट अशुद्ध नहीं बल्कि लहसुन प्याज की तरह है। राइट टू चॉइस आप डिनाई कर रहे हैं, इक्वल राइट्स आप डिनाई कर रहे हैं और आपके घरों में तो आकर खाना नहीं बना रहे हैं वो, या आपको जबरन लेकर नहीं जा रहे हैं मीट शॉप्स में कि आप खरीदिए। देखिए मैं खुद शाकाहारी, ना मैं हमारे घर में अंडा आता ना हम प्याज खाते, पर क्या हमारे सम्मान नहीं करना चाहिए उन लोगों का जो खाते होंगे? ये वही सोच है जो ध्रुवीकरण की सोच है, ना कि प्रगति की सोच हो। अब ये बहस देश में चल पड़ी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा संविधान से मिली आजादी की दलील के साथ लिखती हैं, जब चाहे वो मीट खा सकती हैं, दुकानदार को भी दुकान चलाने की आजादी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो साउथ दिल्ली एमसीडी की मीट दुकान बंद करने वाले आदेश पर लिखा कि अगर बहुसंख्यकवाद के तर्क से चलें तो फिर जम्मू कश्मीर में रमजान के दौरान दिन में सार्वजनिक रूप से खाना पीना प्रतिबंधित कर देना चाहिए। का जो ट्रेडिशन है भारत में वही चलना चाहिए। निश्चित रूप से नवरात्रों के पर्व पे हम इन दिनों को बिल्कुल पवित्र दिन मानते हैं, तो नवरात्रों का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, ऐसे पर्व हैं जहां हिंदू लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है। वहां जहां जहां हिंदू इस चीज को लाइक नहीं करता है वहां हर जगह ये मीट बंद हो जानी चाहिए। मीट इन दिनों के दौरान में भारत में मीट बंद नहीं होगी तो फिर कहां बंद होगी? भारत का ट्रेडिशन, जो हिंदुओं का ट्रेडिशन है, वो भारत में नहीं बनाया जाएगा तो कहां मनाया जाएगा? बैन एक ऐसा शब्द है जो सामने आते ही दो धड़े में लोग बट जाते हैं, पक्ष में या विपक्ष में। इसका फायदा राजनीति में दोनों पक्ष उठा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर दक्षिण दिल्ली में नवरात्रि में मीट की दुकान से भावनाएं आहत हो रही हैं, तो ईस्ट दिल्ली में क्यों नहीं, यूपी, बिहार, हरियाणा में क्यों नहीं। अमित भारद्वाज और सुप्रिया भारद्वाज के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।